आज 1000 साल बाद फिर से सब ग्रह मिल गए हैं। आज मोहिनी को छुरा घोंपने का मौका है। मैं ये मौका हाथ से नहीं जाने दूंगी। बंदी बनाया था ना तूने मुझे? बांध दिया था ना, अब तू जिंदा नहीं बचेगी। पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। ये चिक्की को यहाँ से भेजने के लिए ये देव को मुझसे दूर करने के लिए। पारो! 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 देवी नागिन है। तुम कौन हो? तुम नागिन हो? हाँ, ये नागिन है और ये तुमसे कोई प्यार नहीं करती, बल्कि इस घर में आई थी अपना बदला लेने के लिए। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। पारो को कुछ नहीं हो सकता। मैं बहुत प्यार करता पारो से। आई लव यू पारो। कुछ नहीं होगा तुम्हें। हाँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मोहिनी कुछ करो ना प्लीज। देखो मैं हाथ जोड़ता तुम्हारे आगे, प्लीज इसको बचा लो। ये जैसी भी है मेरी है। ये तुम क्या कह रहे हो देव? ये एक नागिन है। कहना है कि मैं इससे प्यार करता हूं। मैं पारो को नहीं खो सकता। प्लीज इसकी जान बचाओ। ठीक है, तुम चाहते हो ना इसे बचाना, तो तुम्हें अपने प्यार की कुर्बानी देनी होगी देव। मैं इसे छोड़ दूंगी। एक तुम ही हो जिसके ऊपर मेरा वशीकरण नहीं चलता। मंजूर है तो बोलो। सोच क्या रहे हो देव? मंजूर है? अगर तुम अपने प्यार को बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरा प्यार अपनाना होगा, मेरा प्यार स्वीकारना होगा। तो मैं इसे छोड़ दूंगी, वरना आज मैं इसे खत्म कर दूंगी देव। सोच लो। नहीं देव, देव उसकी बात मत मानना। इस चुड़ैल की बात मत मानना देव। देव
तुम्हारे बिना हम जीकर भी क्या करेंगे। इसकी बात मत मानना देव, मत मानना। देव नहीं, नहीं 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 देव नहीं। आ, आ, आ। मोहिनी, नहीं देव, ऐसा मत करना देव, नहीं। क्या किया तुमने देव? ये क्या कर दिया तुमने? देव! ये नहीं हो सकता देव! देव! देव, देव उठो, देव जागो, उठो देव। देव, ये तुमने क्या कर दिया? इस मोहिनी के हाथ से वो मायावी कमल तुम्हें नहीं लेना चाहिए था। देव उठो। जितना प्यार जताना है ना तुझे नागिन, उतना जता ले देव, क्योंकि एक बार देव की आंखें खुल गई तो वो तुझे पहचानेगा तक नहीं। अपने आसपास आने की तो बात दूर की है, क्योंकि आज के बाद देव के दिल, दिमाग और जिंदगी में सिर्फ एक ही नाम होगा, मोहिनी। देव उठो, देव उठो। देव, देव उठो। देव, क्या हो गया है तुम्हें? उठो ना। पापा, आप आंखें क्यों नहीं खोल रहे हो? पापा, हुआ क्या है देव को बेटा? तुम थी ना इसके साथ? और ये चिक्की कहीं नजर नहीं आ रही है, कहाँ गई? वो माँ चिक्की हमारी बेटी नहीं है। क्या? ये लो एक नया बवाल। यही सच है चाची जी। हम जानते हैं हमने आप सबको बहुत परेशान किया है, अगर चिक्की सच में हमारी बेटी नहीं, हमने उसे उसके मम्मी पापा तक पहुंचा दिया है। अब वो अपने घर में है। हमें माफ कर दीजिए बुलबुल बेटा, हमें आपकी बात बहुत पहले मान जानी चाहिए थी। आप माँ से नाराज तो नहीं है ना?
रही है ना आपको? हाँ, अच्छा, आप सही थी। ए लड़की, अब ये क्या नया खेल है? हाँ, हर दूसरे तीसरे दिन एक नया राज खुलता है तुम्हारा। पता नहीं किसकी नजर लग गई है हमारे परिवार को। ये सब क्या हो रहा है हम लोगों के साथ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ बड़ी माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ना जाने एक एक कर मुसीबतें आती जा रही हैं, कभी हमारा पीछा छोड़ेंगे। आज मैं बहुत खुश हूँ गुरु माँ। मेरी 6 साल की तपस्या के बाद मेरा इंतजार पूरा हुआ। देव पर तो तुमने जीत हासिल कर ही ली है, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है, तो तुम्हारी खुशी को जरा थाम के रखना। पहले हमें यह पता लगाना है अपने साधना से कि वो छोटी नागिन थी कौन जिसने तुम्हें डसा था। कहीं वो बुलबुल? नहीं, ये नामुमकिन है। बुलबुल को अपनी शक्तियां 7 वर्ष होने के बाद ही मिलनी है। अभी तो वो 6 वर्ष की है। ये बुलबुल नहीं हो सकती, लेकिन वो कौन है ये जल्दी ही पता चल जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, जल्दी मिलते हैं। बस अब बहुत हो गया है। बहुत खेल खेल लिए तुमने, बहुत सह लिया हमने। अब हद पार हो गई है। हम तुम्हें एक भी पल इस घर में नहीं टिकने देंगे। रूपा, तुम्हें जाना होगा इस घर से अभी, इसी वक्त। तुम्हारा काला साया अपने घर परिवार पर और नहीं बर्दाश्त करेंगे हम, मोहिनी। रुक जाओ रूपा, ये क्या कर रही हो? ये क्या हो गया? नहीं माँ, आप बीच में मत बोलिए। अरे आखिर हुआ क्या है, कुछ तो बताओगी? ये सब क्या तमाशा लगा रखा है? तुमने अंदर भी कुछ नहीं बताया और यहाँ ये सब क्या है? ये भाभी ऐसा क्या हो गया है? कम से कम एक बारी बात तो कीजिए हमसे। हम आप सबसे हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं। हम जो कुछ भी कर रहे हैं हमें करने दीजिए, मत रोकिए और ना ही कोई सवाल कीजिए। आज हम जो कर रहे हैं अपने घर वालों की भलाई के लिए ही कर रहे हैं। हम पे भरोसा रखिए। ये मोहिनी, ये हमसे हमारे देव को छीनना चाहती है और ऐसा हम कतई नहीं करने देंगे इसे। निकल जाओ इस घर से। याद रखना मोहिनी, इस घर की तरफ मुड़ के देखना भी मत कभी। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद। ये कहानी यही खत्म होती है।
एक बात मैं भी कहती जाऊं, आज तुमने मुझे इस घर से निकाला है। इस घर के दरवाजे को मेरे मुंह पे बंद किया है, लेकिन कल तुम खुद मेरा स्वागत करोगे। ये चेतावनी नहीं है, मोहिनी का वादा है। जरूर ये चुड़ैल कुछ बड़ा करने वाली है। इतनी आसानी से ये चली जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। देविका दीदी, मजाक बना के रखा है आपके बहू ने पूरे घर का। अब संभालिए इसको। काश कि हम आप लोगों को समझा पाते कि ये सब हम क्यों कर रहे हैं, पर चाहे जो हो जाए, इस मोहिनी की चाल हम कभी कामयाब नहीं होने दे सकते। क्या बात है जीजी? जीजी, उस पारो ने धक्के मार के सबके सामने आपको घर से रफू चक्कर कर दिया और अब गुस्सा होने के बजाय ऐसे मुस्कुरा रही है। वो इसलिए रंभा क्योंकि पिछले 5 साल से मैं पक-सी गई थी। पारू नहीं थी ना, अब आई है। अभी तो चिंगारी लगी है, बस आग लगने का इंतजार है। जीजी, कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कुछ तो बताओ ना। सब होगा, सब पारो की नजरों के सामने होगा। जब वो देव को मेरा बनते हुए देखेगी, जब देव मेरे पास आएगा, मुझे चुनेगा, मुझे अपनाएगा, और तब जो उसके दिल में आग लगेगी, उसे देखकर ही तो मुझे सुकून मिलेगा। पर जीजी, तब तक के लिए आप जाएंगी कहाँ? घर छोड़ो, पूरी दुनिया छोड़ो। ये सातों लोग एक चुड़ैल का घर होते हैं। पक्का होश आ रहा है। माँ, दादी। देव, देव तुम ठीक तो हो ना? हाँ, धन्यवाद भोलेनाथ, धन्यवाद। हमारे देव को होश आ गया। देव, अभी कैसा महसूस हो रहा है? ठीक लग रहा है? हाँ, डर के तो देव, ठीक तो हो ना? हाँ, चिंता मत करना। हाँ, अब सब कुछ सही होगा, कुछ गलत नहीं होगा। उस मोहिनी को हम घर से निकाल चुके हैं। तुम्हारे साथ और अपने परिवार के साथ हम कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। हमें पूरा यकीन है, तुम जो भी फैसला लोगी, सही फैसला लोगी। I love you. I love you too. माँ, पापा को होश कब आएगा? जल्दी आ जाएगा बेटा। आपके पापा बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। बस आप भोलेनाथ जी से ना प्रे करना, फिर हम हैप्पी फैमिली की तरह अच्छे से रहेंगे। पापा। देव, देव, तुम ठीक तो हो ना? हमारी तो जान ही निकल गई है। धन्यवाद भोलेनाथ। कैसा महसूस हो रहा है अभी? हाँ, अभी ठीक हो? देव, कौन हो तुम? हमारे कमरे में क्या कर रही हो? क्या हुआ देव? माँ, देखिए ना कैसी बातें कर रहा है देव। हमें पहचानने से इनकार कर रहा है।
माँ, चाची जी, देव से कहिए ना कि ऐसा मजाक मत करे। पत्नी है तुम्हारी देव। माँ कुछ बोलिए ना। हाँ, मैं बात करती हूँ। देव, तू ये क्या बोल रहा है? माँ, ये लड़की कौन है और हमारे कमरे में क्या कर रही है? पत्नी है तुम्हारी देव, अब तुम्हारी पारो है। क्या बेहुदा मजाक कर रही हो तुम? हमारी पत्नी को मारे 6 साल हो चुके हैं। प्लीज मेरे कमरे से बाहर निकलो। तुम ऐसे क्यों? पारो जी, 1 मिनट इधर आइए प्लीज। डॉक्टर साहब, देव ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? देखिए, आपको अभी देव को स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है। माँ, ये डॉक्टर यहाँ क्या कर रहा है? कोई बात नहीं है बेटा, डॉक्टर साहब तो मेरी तबीयत चेक करने आए हैं। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? चेक कर ली तबीयत? चेक कर ली? हाँ तो प्लीज भेजिए इसे। डॉक्टर साहब प्लीज जाइए आप। थैंक यू सो मच। और बाकी सब मुझे अकेला छोड़ दो, आराम करना, मुझे सर दर्द हो रहा है। हमारी पत्नी को मारे 6 साल हो चुके हैं। शायद इनके दिमाग पर किसी बात का गहरा असर हुआ है। माँ, उनको क्या हो गया? ऐसे क्यों कह रहे थे? आपको नहीं जानते। शांत बच्चों, शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। आपके पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सब बहुत ही जल्द पहले जैसा हो जाएगा। भोलेनाथ सब ठीक कर देंगे। चलिए, आंखें बंद कीजिए और जल्दी से सो जाइए। देव के साथ मोहिनी ने जरूर कुछ गलत किया है। हे भोलेनाथ, न जाने अब आगे क्या होगा। हमें पता लगाना होगा कि मोहिनी ने क्या किया है। ठीक से उस लड़की का चेहरा देखा तक नहीं है।
तू वही है? I'm sorry. मुझे ऐसा क्यों लग रहा कि मैंने आपको पहले कहीं देखा, या फिर हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं। कोशिश अच्छी है। पहले भी आप जैसे ट्राई कर चुके हैं। आपके पाँव में चोट आ गई है। मेरा घर बगल में ही है। अगर आप कहो तो मैं दवा लगा दूं। हाथ पकड़ लीजिए, साथ चलने में आसानी होगी आपको। आइए। देव, माँ आपने कहीं देव को देखा क्या? कब से ढूंढ रहे हैं हम, पता नहीं कहाँ है। वो तो सुबह सुबह जॉगिंग के लिए चला गया। क्या? मगर आपने उसे रोका क्यों नहीं? अरे रोकेंगे कहाँ है? एक कसरत करने में कोई खराबी है क्या? माँ रोकना चाहिए था ना। हमें बहुत घबराहट हो रही है, बहुत देव ही होगा, हम देखते हैं। हाँ देव, ये ये है मेरा घर। तुम्हारा काला साया अपने घर परिवार पर और नहीं बर्दाश्त करेंगे हम। मोहिनी ने अपना वादा पूरा किया। आज तुमने मुझे इस घर से निकाला है, लेकिन कल तुम खुद मेरा स्वागत करोगे। और तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? दिखाई नहीं दे रहा कि तकलीफ में दर्द हो रहा है? ये कैसा जादू है मोहिनी का कि देव ने हमें पूरी तरह से भुला दिया। मोहिनी वापस आ गई, हमारा देव इसे लेकर आया है। बेटी, मैंने कहा था ना आपको कि दवा की जरूरत पड़ेगी आपको। थैंक यू। माँ, आप पानी लेकर आओ। आप आराम कीजिए यहाँ पर। देविका जी, ये क्या चल रहा है? I'm sorry, आप सब लोग कंफ्यूज हो गए इस वक्त। माँ, यह है मोहिनी, शहर में नहीं है। वो दरअसल चलते रास्ते में पाँव में मोच आ गई, तो मैंने सोचा कि मदद कर दूं,
ठीक किया ना मैंने? हाँ। ठीक किया? अरे ये कैसी बेकी बेकी बातें कर रहा है? देविका जीजी, ये लड़का तो हाथ से गया। न पारो याद है, न मोहिनी याद है। पता चला आगे जाके ना आपको भी ना भूल जाए। ये सब क्या हो रहा है भोलेनाथ? एक तो हम देव को अपने बारे में याद नहीं दिला पा रहे हैं, ऊपर से ये मोहिनी वापस आ गई है। गंदी आंटी, पापा आप इन गंदी आंटी को घर क्यों लाए? कौन गंदी आंटी बेटा? ये माँ, ये बुलबुल क्या बोल रही है? अरे कुछ नहीं बेटा, तुम जाओ ना, अंदर जाओ, वहाँ कमरे में दवाई है, जाओ लेकर आओ। हाँ, मैं 1 मिनट आया। देख लिया आप सबने, आपकी प्यारी बहू ने तो मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। आप लोगों ने कभी मेरी बात नहीं मानी कि मैं देव से सच में बहुत प्यार करती हूँ, और आज उसका प्यार ही है जिसने मुझे ढूंढ निकाला और वापस इस घर में ले आया। अब तो यकीन हो गया होगा। तुमने फंसाया है देव को, उसे कुछ भी याद नहीं। इस बात का फायदा उठाया है तुमने। ना उसे तुम याद हो, ना उसे मैं याद हूं। बस एक चीज याद है, मेरा प्यार। मोहिनी, बहुत गलत कर रही हो तुम। खेल खेलने की कोशिश कर रही हो ना, पर याद रखना, हम तुम्हें ऐसे किसी भी खेल में कामयाब नहीं होने देंगे। दादी, पापा ऐसा क्यों? कुछ नहीं बेटा, देखो डॉक्टर अंकल ने क्या कहा है, पापा को ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना है। अगर वो परेशान हो जाएंगे तो उनकी तबीयत और खराब हो जाएगी, इसलिए पापा से कुछ नहीं कहना। हाँ? अरे आप फिर से खड़ी हो गई? अरे बैठिए, तकलीफ बढ़ जाएगी नहीं तो। बैठिए, ध्यान से ध्यान से। आप खड़ी क्यों हो गई? बैठिए ना आराम से। दवा मैं लगा दूं? मैं लगा देती। मुझे लगाने दीजिए। लग गया। थैंक यू। कितने अच्छे हैं आप, मेरी इतनी हेल्प की, अपने घर ले आए। आजकल ऐसे लोग भला कहाँ मिलते हैं। इसमें थैंक यू वाली क्या बात है? इनफैक्ट मुझे खुद अच्छा लग रहा है कि मैंने आपकी मदद की। मुझे अब चलना चाहिए, बहुत सारे काम बचे हैं और घर भी ढूंढना है। होटल में रहती हूँ ना, वहाँ अपनापन नहीं लगता जैसे आपका घर। तो यही रुक जाइए, ये भी तो घर है। मेरा मतलब है कि जब तक आपको घर नहीं मिल जाता है तब तक होटल की बजाय आप इस घर में रह सकती हैं। दवा लगाने लाया था, किसने तो घर के दरवाजे ही खोल दिए उसके लिए। क्या ना कि आप इस शहर में नहीं हैं, कहाँ यहाँ आप भटकेंगी। इस घर को अपना घर समझिए, आप मेहमान हैं हमारी। आप होटल की बजाय यहाँ रहेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। ये भी तो परिवार है आपके लिए। क्यों मां, सही कह रहा हूं? ये इस घर में रह सकती है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप रहिए ना यहीं।
आराम से रहिए, चिंता की कोई बात नहीं है। बात खत्म। आप चिंता मत करिए, मैं आपके होटल से आपका सारा सामान मंगवा लूंगा। थैंक यू। और तुम खड़े खड़े देख क्या रही हो? एक काम करो, इन्हें इनका कमरा दिखा दो। अब किसी काम तो आओ तुम। ये आपको कमरा दिखा देगी। तंग आ गए हम रोज रोज के सिनेमा से, जा रहे हैं हम। चलो इना। बुलबुल बेटा, लगता है तुमने मुझे बहुत याद किया। देखो, मैं वापस आ गई हूँ। वापस आ गई, मगर याद रखना ज्यादा दिन तुम्हें यहाँ टिकने नहीं देगी ये नागिन। चल, तुझे इस घर से वापस बाहर निकाल फेंकेंगे हम। अपने कमरे में वापस आकर कितना अच्छा लग रहा है। वैसे सच कहूं पारो, मैंने ये सब कुछ बिल्कुल मिस नहीं किया, क्योंकि तुम देव को ज्यादा देर तक मुझसे दूर नहीं रख पाई। कैसा लग रहा है अपनी हार देख के? वैसे मानना तो तुम्हें पड़ेगा, मेरी इस बार की चाल बहुत ही कमाल की थी। खुलवाए ना मैंने तुमसे इस घर के दरवाजे। ये क्या है? मोहब्बत का मौसम है, चारों तरफ फूल बरसने चाहिए। आज लड़ाई नहीं करते, मेरा मूड बहुत अच्छा है। अपने पूरे किए वादे पर बहुत घमंड है ना तुम्हें मोहिनी? तो ठीक है, तुम्हारा ये गुरूर तोड़ने के लिए आज एक वादा हम तुमसे करते हैं। बहुत जल्द देव के सामने तुम्हारी असलियत लेकर आएंगे हम। तैयार रहना। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। और देव की आंखों में मेरा चेहरा ऐसा बस चुका है कि मेरी असलियत जानने के बाद भी वो कुछ नहीं करेगा। अगर उसे ये भी पता चल गया कि मैं एक चुड़ैल हूं, और वैसे भी देव अगर तुम्हारा असली नागिन का चेहरा देखने के बाद भी तुम्हें अपना सकता है, तो मैं तो फिर भी मन मोहने वाली एक डायन हूं, तुम्हारी तरह करके डसने वाली नागिन नहीं। जितना हंसना है हंस लो चुड़ैल आंटी, क्योंकि आप इस घर से जल्दी आउट हो जाओगे। मेरे पापा के ऊपर जादू किया ना, तो भोलेनाथ जी आपको पनिशमेंट देंगे, क्योंकि आप गंदी हो, गंदी से भी ज्यादा गंदी। अच्छा, कितनी जबान चलती है तुम्हारी? कभी तो ना मुंह बंद रखा कर। मोहिनी, हमारी बेटी को हाथ लगाने के बारे में सोचना भी मत। चिक्की को आप ही लाई थी ना,
मुझे परेशान करने के लिए। क्या गलत किया मैंने? मैं चिक्की को इस घर में लेकर आई ताकि इसको एक कंपनी मिल सके, इसके साथ खेलने कूदने के लिए इसकी एक सहेली हो, इसकी कोई दोस्त हो, बच्चों का मन लगा रहता है। क्या गलत किया? खैर कोई बात नहीं, जो होना था वो हो गया। अब मैं हूं ना, मैं तुम्हारी दोस्त भी बनूंगी और तुम्हारी होने वाली माँ भी। मेरी माँ बस ही है और कोई नहीं। समझाओ इसे, तुम्हारी मेरी होने वाली बेटी को। ऐसे बदतमीजी नहीं चलेगी, तमीज होनी चाहिए ना बात करने की। हाँ? ओ माँ, मुझे बचा लो माँ। क्यों भोलेनाथ जी, आप ऐसा क्यों करते हो? आपकी टेस्ट ना मेरे स्कूल के यूनिट टेस्ट से भी ज्यादा डिफिकल्ट है। पहले आपने मेरे माँ बाप को मिलवाया नहीं और अब वो गंदी हड्डी उनके बीच आ गई। सब कुछ ठीक कब होगा? बुलबुल, बच्चा क्या हुआ? बुलबुल क्यों रो रही हैं आप? हाँ बताइए हमें क्या हो गया? माँ, मुझे वो गंदी हड्डी मेरी माँ नहीं चाहिए। मेरी माँ तो आप है ना। पापा उनको वापस क्यों लाए हैं? वो तो चली गई थी ना। आपने देखा माँ, पापा ने उनको दवाई भी लगाई। वो गंदी हड्डी मेरी माँ कभी नहीं बन सकती। चिंता मत कीजिए बेटा, आपकी माँ हम हैं और हम ही रहेंगे। और ये बात आपके पापा को भी बहुत जल्दी याद आ जाएगी। हम देव को याद दिलाएंगे, हम सब ठीक कर देंगे। हमारी मांग का सिंदूर, हमारे गले का मंगलसूत्र, हमारा प्यार, हमारा हक कोई हमसे नहीं छीन सकता। अपनी बेटी को हम भी जरूर ढूंढेंगे। ये हमारा खुद से वादा है।